अर्जुन। निहारिका, जाना जरूरी है क्या? दादी को यहीं बुला लो ना। दादी वो भी मेरे ससुराल में आकर रहेंगी, मुझ पे बोझ बनेंगी? कभी नहीं। अरे तो इसकी सजा मुझे क्यों मिल रही है? वो मुझसे मेरी बीवी छीन रही है, वो भी 3 दिनों के लिए। 3 दिन कम होते हैं क्या? हाँ तो अच्छा है ना, मिस करो। मिस करना भी बहुत अच्छा होता है कभी कभी। वैसे तुम कैसे पति हो? कुछ पति तो ऐसे होते हैं, वो सोचते हैं कि उनकी बीवियां कब घर से बाहर जाए और उन्हें सुकून मिले। और तुम हो? मेरी लाइफ में मेरा सुकून चैन बस तुम में ही है। अच्छा बस चलो, लेट हो जाए। चलो। प्रणाम दादी। कौन? अरे दादी, ये अर्जुन मेरा पति, मैं निहारिका। निहारिका बेटा, तू कैसी है बेटा? मैं बहुत अच्छी हूँ दादी, आप कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ। अचानक कैसे आ गई? अचानक कैसे? आपने ही तो बुलाया है। ये आपकी जो भूलने की आदत है ना, कभी कभी तो मुझे डर लगता है कहीं आप मुझे भी ना भूल जाओ। अर्जुन बेटा, आओ अंदर आओ। अरे नहीं दादी, मैं 3 दिन बाद वापस आऊंगा निहारिका को लेने। याद रखना कि ये मेरी बीवी है, वरना तो आप इसे मेरे साथ आने से ही मना कर देगी, ठीक है? चलिए चलता हूँ, बाय। ले बेटा, पानी पी ले। मैं प्रिया से मिलके आती हूँ। बेटा थोड़ी सांस तो ले ले। कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है उसको। हाँ दादी, मैं जल्दी आ जाऊंगी। ओके बाय। क्यों बुलाया मुझे? चलो निहारिका, भाग चलते हैं, चलो। अब उसका टाइम निकल गया है। 1 महीने से बोल रही थी, तब तुम रेडी नहीं। बहुत प्यार किया था मैंने तुम्हें, और शायद तुमने कभी मुझसे उतना प्यार किया ही नहीं। अरे नहीं निहारिका, ऐसा नहीं है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं कायर थे तुम अपनी फैमिली से मेरे बारे में बात नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि मेरे माँ बाप नहीं है इसलिए? खैर छोड़ो तुम ये सारी बातें। तुम बस मुझे कॉल और मैसेजेस मत कर। मेरी शादी हो चुकी है, 6 महीने हो गए हैं। मैं अपने पति अर्जुन के साथ बहुत खुश हूँ। बस यही क्लियर करने के लिए आखिरी बार तुमसे मिलने आई हूँ। झूठ बोल रहे हो ना तुम, झूठ बोल रहे हो ना निहारिका। आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, दोनों जिंदगी साथ में बिताएंगे। तुम मैं शादीशुदा हूँ, ये बात ना तुम अच्छे से समझ लो, और आइंदा मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। ये ले फोटो, इसे उठाना है और ये पैसे ले। वैसे माजरा क्या है? तुझे क्या करना है बे? पैसे मिल गए ना, चल निकल। दादी, मम्मी भी ये पहना करती थी ना? हाँ बेटा, हाँ। मुझे तो मैं डाल देती हूँ। आपको ना चश्मा लगवा लेना चाहिए। ना बाबा ना, मेरा तो सर दर्द हो जाता है। अच्छा एक बात तो बताओ बेटा, ससुराल में खुश तो है ना? हाँ। क्या बात है, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो? दामाद जी तो ठीक है ना? दादी वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, बस सासू माँ थोड़े स्ट्रिक्ट हैं। सुबह 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक बस उन्हीं की सेवा में लगे। मैं तो सोच रही हूँ कि मैं अर्जुन को बोलूँ कि हम लोग अलग हो जाते हैं। नहीं बेटा, भूल से भी ऐसी गलती मत करना। बेटे को माँ से अलग करके तू दामाद जी के दिल में अपने लिए प्यार और इज्जत
दोनों खो दोगी। दादी आप कह तो बिल्कुल सही रही हो। वैसे सासू माँ इतनी बुरी भी नहीं है, बस थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है। मैं तुझे भी तो जानती हूँ, तुझ में बड़ी हिम्मत और सहनशीलता है। तू रुक, मैं देखती हूँ। दादी, वो लता आंटी ने बोला कि मंदिर वाला प्रोग्राम आपको वापस से याद दिला देने के लिए। अरे हाँ निहारिका बेटा, मैं तो तुझे बताना ही भूल गई। वो लता के बेटे के मुंडन पे जाना है मुझे। अच्छा तू कहीं बाहर जा? मैं कहीं नहीं जा रही, अर्जुन आ रहे हैं लेने के लिए रात को। अच्छा तू जा गणेश, मैं आती हूँ। अरे दीदी दीदी, बाहर मेन रोड पे आपको कोई बुला रहा था। कौन बुला रहा है? पता नहीं, बता के तो जाओ। अर्जुन नहीं जल्दी आ गए। चल चल चल। सर मैं अपनी बीवी को अच्छी तरह से जानता हूँ, वो मुझसे बिना पूछे कहीं नहीं जाएगी। सर अब प्लीज उसे ढूंढ लीजिए। कितना टाइम हुआ आपकी शादी को? 6 महीने। 6 महीने में आप जान गए अपनी बीवी को बहुत अच्छे से? अरे वो बालिग है, हो सकता है अपनी मर्जी से कहीं चली गई। अरे ऐसे कैसे अपनी मर्जी से चल जाएगी? उसका पर्स, उसका मोबाइल सब घर पे छोड़ के गई है। आप पहले मेरी रिपोर्ट दर्ज कराइए और मेरी पोती को ढूंढ दीजिए। माँ जी मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, लेकिन तफ्तीश करने के लिए 24 घंटा रुकना जरूरी है। अरे ये कैसा कानून है? 24 घंटे? 24 घंटे में उसके साथ कुछ भी हो सकता है। शुक्ला, माँ जी को 1 गिलास पानी दो। आपके पास तस्वीर है अपनी पोती की? हाँ जी ये। ठीक है माँ जी, मैं रिपोर्ट लिखता हूँ। शांत हो जाइए। सब लोग एक साथ बोलोगे तो हम कैसे मदद कर पाएंगे आपकी? क्या हुआ है बताइए। हम लोग अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए यहाँ घंटों घंटों लाइनों में खड़े रहते हैं। हमारा नंबर नहीं आता, बाद में जो लोग आते हैं उनका नंबर पहले आता है। ऐसा क्यों? देखिए मैं कुछ समझा नहीं, किस नंबर की बात कर रहे हैं आप लोग? किस चीज के लिए नंबर लगाया था आप लोगों ने? ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए हम सब ने यहाँ नंबर लगाया था सर। 2 साल से नंबर लगा के बैठा हूँ, अभी तक नंबर नहीं आया। और जो लोग पैसे वाले हैं उनका नंबर 2-3 महीने पहले आ गया। देखिए आप एक काम करिए, आप लोग अपना नंबर एड्रेस यहाँ पर लिखवा दीजिए। हम देखते हैं आखिर क्या हुआ है, क्या दिक्कत है, क्यों ऐसा हो रहा है। सर ऐसा पॉसिबल ही नहीं। ऑर्गन डोनेशन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है सर, जिसको बड़ी बड़ी अथॉरिटीज मॉनिटर करती हैं। लाइक नोटो की वेबसाइट पे सबसे पहले डोनर और रिसीवर का रजिस्ट्रेशन होता है, फिर सीरियल ऑर्डर में सबका नंबर आता है। पर कई रिसीवर का नंबर पहले इसलिए आ जाता है क्योंकि वो अपना डोनर खुद से मैनेज कर लेते हैं, तो उनका नंबर पहले आ जाता है। लेकिन फिर भी हम डोनर और रिसीवर्स के बैकग्राउंड को चेक किए बिना ट्रांसप्लांट नहीं होने देते। और एक और इम्पॉर्टेंट बात सर, डोनर और रिसीवर का रिलेशन होना बहुत ज़रूरी है ताकि कोई भी पैसे का लेन देन ना हुआ हो। डॉक्टर ये जो प्रोसेस है ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होता है? जी सर, ये बहुत ही क्लियर है। इवन आप ऑनलाइन जाके या हॉस्पिटल में जाके भी रिसेंट चेंजेस चेक कर सकते हैं। इंडिया में इनफैक्ट 1.5 लाख से ज़्यादा लोग हैं सर जो डोनर्स की वेट कर रहे हैं, और डोनर्स की संख्या 25,000 से भी कम। ये सारा डेटा ऑनलाइन अवेलेबल है सर। ओके डॉक्टर, फिर भी हालिया में जो ट्रांसप्लांट हुए उन सभी पेशेंट की मुझे फाइल्स चाहिए होंगी। डेफिनेटली सर, मैं मैनेज करवा दूंगा सर। थैंक यू डॉक्टर।
सर, मैंने सारे डोनर और रिसीवर्स के रिकॉर्ड को टैली किया, कुछ खास मिला नहीं। फिर मैंने वेटिंग लिस्ट वाले पेशेंट्स को भी चेक किया। स्टेट लेवल पे तो काफ़ी है, लेकिन सर मुझे भोपाल में से 6 पेशेंट्स मिले जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट तो हुआ है, लेकिन लिस्ट में अपडेटेड नहीं। ये देखिए। पर ये तो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाना चाहिए ना। यस सर, मैंने ये 6 पेशेंट्स के एड्रेस और डिटेल्स मंगवाई है। एक बार बात करके देखते हैं इनसे। ठीक है। तुम्हारी आंख में गोबर क्या था सालो? जो उसका चेहरा नहीं देखा? कौन खरीदेगा इसको? ओम शिवाय, ओम शिवाय। सुबह 11 बजे पुलिस स्टेशन जाना है। निहारिका कहाँ है? पुलिस से पूछना है। वर्मा जी का 1.5 लाख रुपया आ गया, वो लिख लो। बहू, चाय नहीं आई अभी तक? आई बाबूजी। बाबूजी। नमस्ते मुनीम जी। नमस्ते बेटा। बाबूजी, आज खाने में भिंडी बना दूं? हाँ ठीक है, बना लो। आज भिंडी काट देना। आज रस्से वाली भिंडी बनाऊंगी, संजय जी को बहुत पसंद। बहू, चाय गिर गई है, पोछा लगा दो। आई बाबूजी। संजय जी, दूध रख दे वहीं पे। ए, रुक। क्या है ये? इसको ढकेगा कौन? तुझे मालूम है ना कि अगर साफ सफाई ना हो तो मैं परेशान हो जाता हूँ, मालूम है ना? लेके जा। मैं लाती हूँ भाई। बाबूजी ने दवाई के लिए बुलाया है तुम्हें। दीदी, आज बाबूजी को दवाई आप दे दें। तुझ में बड़ी हिम्मत और सहनशीलता है। गीता, राइट? हाँ, आपके वीडियोस बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। 0.5 लाख फॉलोवर्स, वाओ। 2.5 नहीं, रिलैक्स फॉलोअर मेरे। बैठो, मेरी छोड़ो, मैं तुम्हारे बारे में कुछ जानूँ। तुमने बोला कि तुम अकेली रहती हो, नो रिलेटिव्स, नो मॉम, डैड, भाई, कोई नहीं, लेकिन मेरी एक बहन है। रियल सिस्टर तो नहीं है, पर उससे कम भी नहीं है। मतलब साथ में रहते तुम दोनों? नहीं, अब वो मेरे साथ नहीं रहती।
क्या हुआ? अगर तुम अकेली रहती तो अच्छा है ना तुम्हारे लिए। कोई भी नहीं तुमको डांटने वाला, ना कुछ बोलने वाला। जब मन चाहे आओ, जब मन चाहे जाओ। भूषण कुमार का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। किसने दी थी उन्हें किडनी? मेरे मामा के लड़के ने दी थी। वो भूषण भैया उसे बचपन से खिलाए हैं। अब कागज में नाम क्यों नहीं है सब ये तो नहीं पता। सरकारी काम है, आप खुद समझ सकते हैं। जी, किडनी मेरी बेटी ने दी थी मेरी बहन को। आपकी बेटी है कहाँ? दार्जिलिंग में रहती है, वहीं पढ़ाई करती है। वापस कब गई? करीबन 1 महीना हो गया उसे। दादी 4 महीने तक इंतजार किया, बहुत ढूंढा उसे, और जब वो नहीं मिली तब जाकर मैंने साक्षी से शादी की। और साक्षी को भी निहारिका के बारे में सब कुछ बताया मैंने। मुझे लगता है वो पुलिस वाले सही कह रहे थे, निहारिका अपनी मर्जी से कहीं भाग गई होगी। मैंने उसे बचपन से पाला है, वो ऐसा नहीं कर सकती। दादी आपको अपनी बचपन की कोई बातें याद भी है? जब से आपको ये बीमारी हुई है 20 मिनट की पहले की बातें आपको याद नहीं रहती, सब कुछ डायरी में देखकर पढ़ती रहती है। मैं सब कुछ भूल सकती हूँ, मगर निहारिका की यादें वो मेरे दिमाग में नहीं, मेरे दिल में है, और ये बीमारी उसे यहाँ से नहीं हटा सकती। देखो, मैं उसे भुला चुका हूँ, आप भी उसे भूल जाओ। दादी, दादी आइए, देखिए आपका सब सामान आ गया है। अरे गणेश बेटा। दादी, इसमें आपका फल, सब्जी और ये आपका दवाई। दादी, ये सब मिला के आपका हुआ 670, ठीक है? 700, 800, 900, 1000। ये तुम्हारे 600। अरे, आपको और कुछ चाहिए होगा तो मुझे बोलिएगा, मैं लेके आऊंगा, ठीक है? ठीक। अभी चलता हूँ। नाश्ता। जी तेरा। मम्मी, हम आसमान में जा सकते हैं क्या? हाँ बेटा, एक बहुत बड़ा सा रॉकेट होता है, उसमें बैठ के जा सकते हैं। उन्हें एस्ट्रोनॉट कहते हैं। पर मम्मी, आपने तो कहा था कि मैं डॉक्टर बनूंगा। हाँ, लेकिन मम्मी मुझे ना अब वो एस्ट्रोनॉट बनना है। बेटा, तुम जो चाहो तुम वो बन सकते। मम्मी, आप जो चाहते थे वो आप नहीं बन पाए ना? रीमा, तुम अकेली कैसे जाओगी बेटा? काकी, आपने हमें बहुत स्ट्रांग बनाया, बस अब हमें अपने आप को प्रूव करना है। तुम जितना इस अनाथालय के लिए सोचती हो ना बेटा, उतना कोई नहीं सोचता। ऐसी बातें करती हैं आप काकी। ये अनाथालय मेरा घर और आप सब मेरा परिवार, और मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, बस पैसे जोड़ रही हूँ। असली टैलेंट तो यहाँ की लड़कियों में है। आपने वो सुप्रिया के डिजाइन देखे? अरे उसी को तो देखकर क्लाइंट ने मीटिंग के लिए बोला है। अच्छा, तुम्हारी ट्रेन कितने बजे की है? आज रात 10:30 बजे, लेकिन उससे पहले मुझे किसी से मिलना है। इतनी रात को किससे मिलना है बेटा? अरे वो काकी, मीटिंग के सिलसिले में मिलना है किसी से। ठीक है काकी, मैं पैकिंग कर लेती हूँ, ठीक है? The number you are trying to call is currently switched off. तो इन 6 पेशेंट्स को डोनर्स मिले। मुझे मामला काफ़ी बड़ा और अजीब लगा, इसलिए मैंने ट्रैक किया तो पता चला कि एक डोनर नेशनल लेवल स्विमर है और एक डोनर जो लड़की है उसका ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव है, और उसकी ऑर्गन रेसिपिएंट उसकी खुद की मौसी है, इसका ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव है। ब्लड ग्रुप तो सेम होना चाहिए ना रिसीवर और डोनर का? यस सर, बल्कि इन्वेस्टिगेशन करने पे पता चला कि ये सब झूठ बोल रहे हैं। अगर किडनी इन लोगों को उन डोनर्स ने नहीं दी है जिनके नाम तुम बता रहे हो, तो फिर इतनी किडनी आई कहाँ से? कहीं ये ऑर्गन्स ट्रैफिकिंग का केस तो नहीं है? पॉसिबल है सर। उठाओ सबको। ले पकड़, तेरा 2 लाख रुपए। ले, तेरे भी 2 लाख रुपए पकड़।
सर, बारखेड़ा पुलिस को एक लड़की की लाश मिली, उम्र लगभग 18 से 20 साल की। और चौंका देने वाली बात यह है कि उसकी कमर पे एक बड़ा कट का निशान है। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कंफर्म हुआ कि उस लड़की की किडनी निकाली गई है। वहाँ पर 6 लोगों का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ जिन्होंने झूठे डोनर्स बताए थे, और इधर एक लड़की की लाश मिलती है जिसकी किडनी निकाली गई है। कहीं ये इंटरकनेक्टेड तो नहीं है? हो सकता है सर, लेकिन हमारे पास कोई लीड नहीं। सर, मैंने वो 6 किडनी रिसीवर्स का मेडिकल टेस्ट करवाया है। उनकी सारी किडनियाँ फीमेल्स की है। व्हाट? सबकी सब फीमेल्स की? यस सर। बिल्कुल। बारखेड़ा पुलिस के पास इस केस को टेक ओवर करने के लिए एप्लीकेशन का। यस सर। सूरज, जिन पेशेंट का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है उस डेट के आसपास से जितनी भी लड़कियों की मिसिंग कंप्लेन है वो मिसिंग कंप्लेन खा लो। उनकी फैमिली से उन लड़कियों का ब्लड ग्रुप पता करने की कोशिश करो। अगर उन लड़कियों का ब्लड ग्रुप पेशेंट के ब्लड ग्रुप से मैच करता है, इसका मतलब ये कनेक्टेड हो सकता है। और पिछले 1 साल में जितनी भी औरतों की मिसिंग कंप्लेन है उन सबको फिर से देखते हैं। राइट। सर, इंद्रपुरी थाने का एक मिसिंग केस है। निहारिका रंजन नाम है उसका। 6 महीने पहले गायब हुई थी। सर, कुछ अजीब लग रहा है। मैं ऐसा करती हूँ कि एक बार जाकर उसकी फैमिली में बात कर लेती हूँ। गाड़ी में कुछ लोग आए थे, मेरी निहारिका को उसमें बिठा के लेके गए। मैंने देखा था। उस गाड़ी के पीछे ना 2 आंखों की फोटो थी। माँ जी, लेकिन ऐसी तो कोई बात पुलिस फाइल में नहीं लिखी है। आपने ये बात पुलिस को बताई थी? हाँ, बताई थी। कुछ याद नहीं, शायद बताई होगी मैंने। कोई बात नहीं माँ जी, हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। मेरी निहारिका अपनी मर्जी से मुझे छोड़ के नहीं जाएगी। आप लोग मेरी पोती को ढूंढ दीजिए। माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे। सर, मेरी लोकल पुलिस से बात हुई है। उनकी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक निहारिका अपनी मर्जी से कहीं चली गई है। ये तो इन्वेस्टिगेशन फाइल पढ़ के पता चल रहा है कि लोकल पुलिस ने कुछ ज्यादा छानबीन की नहीं है। ना ही नेबर्स के बयान है, ना ही रिलेटिव्स के। लेकिन निहारिका की दादी ने वो कार देखी थी। लेकिन सर, निहारिका की दादी अल्जाइमर्स की पेशेंट है, उन्हें भूलने की बीमारी है। और सर, निहारिका का ब्लड ग्रुप किसी किडनी मिलने वाले पेशेंट से मैच नहीं किया है। अब जब इस केस में हाथ डाला है तो क्रॉस चेक करना तो बनता है। मंजू, तुम रिलेटिव्स और नेबर से पूछताछ करो। सूरज, तुम्हें कुछ मिला? हाँ सर, मुझे उन 6 लड़कियों की मिसिंग कंप्लेंट मिली है। इनका ब्लड ग्रुप उनके किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट के साथ मैच होता है। ये ट्रांसप्लांट उन लड़कियों की मिसिंग होने के 1 से 2 दिन के अंदर ही किए गए। व्हाट? क्या है ये? क्या है ये? तुम्हें मालूम है ना कि गंदगी देख के मुझे उलझन होती है। मैं हटाने वाली थी, ये सब साफ करने वाली थी। कामचोर औरत बहाने बना रही। क्या हो गया ये? हे भगवान! अरे संजय, ये तूने क्या किया? इसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। कोई हॉस्पिटल नहीं जाएगा, डॉक्टर को यहीं बुलाओ। कितना खून बह गया। ये चौधरी डॉक्टर की बस की बात नहीं है। चुप, मुझे समझाएगी तुम। हॉस्पिटल ले गए, नजर रखना इस पर। अच्छा, ओके सर। जो लाश बारखेड़ा पुलिस को मिली थी उस लड़की का नाम वैभवी है। उसके फादर ने केस दर्ज किया। पहले वहाँ की पुलिस को लगा कि लड़की खुद ही भाग गई थी। उसके किसी बॉयफ्रेंड का पता चला था? हाँ सर, एक लड़का था तो उसके मोहल्ले में, पर जिस दिन से वैभवी गायब थी उसी दिन से ये लड़का भी गायब था। ढूंढो उस लड़के को, लड़की के फादर से भी मिलते हैं। सर, लड़की के फादर ने शर्म के मारे सुसाइड कर लिया।
ए लड़की, बीच रास्ते में क्यों आ रही है? सर मेरा नाम निहारिका है सर। सर मैं भोपाल की रहने वाली हूँ। सर ब्रिजेश्वर सिंह और उसकी पूरी फैमिली ने मुझे पिछले 6 महीने से अपने घर में जबरदस्ती रखा है। सर प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। सर उसने मेरा रेप भी किया है। अंदर बैठो, चलो बैठो, जल्दी बैठो। तुम्हारा अपना कोई है जिससे बात कर सकते हैं? जी सर, मेरी दादी माँ है, मेरे पति हैं। हेलो, हाँ एक लड़की मिली है रास्ते पर, निहारी का नाम बता रही है। किडनैपिंग का केस लग रहा है। मैं डिटेल्स मैसेज करता हूँ। ओके। सर आई रियली हैव नो आइडिया अबाउट दैट। एक्चुअली एक फैमिली आई थी मेरे पास, उन्होंने बोला कि उनका कोई रिलेटिव है जिसने किडनी डोनेट किया है सर, तो मैंने ट्रांसप्लांट कर दिया। रिलेटिव कौन था? वो तो नहीं पता मेरे को सर, कौन था रिलेटिव सर। नहीं पता मतलब? जब तूने ट्रांसप्लांट किया तो देखा नहीं था उसको? नहीं सर, वो मेडिकल बॉक्स में ही ऑर्गन लेके आए थे सर, और सब कुछ इतनी हड़बड़ाहट में हुआ कि सर मुझे बता ना। सर उन्होंने 3 लाख रुपए दिए थे मेरे को सर, तो मैंने ट्रांसप्लांट कर दिया सर। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ सर कि उनका जो रिलेटिव है उसी ने किडनी डोनेट किया था सर। इसके बिना मुझे कुछ नहीं पता सर। तुझे कुछ नहीं पता? नहीं सर। या फिर 3 लाख रुपए देख के तूने पूछना जरूरी नहीं समझा? मेडिकल बॉक्स कहाँ है वो? सर गाड़ी क्यों रोक दी? ब्रिजेश्वर सिंह सर। अरे घबराओ मत। चलो साहब, वो तो किस्मत अच्छी थी जो ये मुझे मिल गई, वरना वो इलाका हमारे अंडर नहीं आता है। इसका कुछ कीजिए सिंह साहब, एक बार भाग चुकी है, दोबारा भाग सकती है। पिंजरा तोड़ के अगर चिड़िया फुर होती है ना, तो हम पिंजरे पे पैरा नहीं लगाते साहू, चिड़िया के पर ही काट देते। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी नहीं, बाबूजी नहीं। निहारिका, क्या हुआ बेटा? अंधेरे से डर गई। चलो आओ, बैठो यहाँ। अंधेरे से क्या डरना बेटा, चाहे जितना भी अंधेरा हो, एक दिन उजाला जरूर आता है, और जब उजाला आता है तब अंधेरा छूमंतर हो जाता है। लेकिन दादी, जब तक अंधेरा तब तक मैं क्या करूं, मुझे डर लगता है। तो जब तक अंधेरा है तब तक उजाले की उम्मीद में उल्टी गिनती शुरू करो। 99, 98, 97, 96, 95, 94। ये वो सारे क्लाइंट की लिस्ट है जो रेगुलर बेसिस पे मेडिकल बॉक्स खरीदते थे। इसमें से मोस्टली हॉस्पिटल लाइसेंस स्टाफ या तो मेडिकल स्टोर वाले। इनको नैरो डाउन करना तो बहुत मुश्किल है। हाँ सर, छाटने के बाद 27 नाम निकले हैं जिन्होंने इंडिविजुअली खरीदा है। मैक्सिमम होम यूज़ के लिए और मैक्स टू मैक्स ऐसे हैं जिन्होंने ट्रैवलिंग के लिए ये बॉक्स खरीदा। और सर अप्रॉक्सीमेटली 8 ऐसे लोग जिनको हम अभी तक ट्रैक नहीं कर पाए। मैं उस निहारिका केस को स्टडी कर रही थी, कुछ अजीब है। अगर वो अपनी मर्जी से घर से भागी है तो चलो मान लेते हैं कि मोबाइल तो वो जानबूझकर घर पर छोड़कर गई होगी, लेकिन सर जाने से पहले ना वो कोई कैश लेकर गई है और ना ही कोई कपड़े, जबकि सर घर में ज्वेलरी भी थी।
लेकिन उसने सिर्फ गोल्ड बैंगल्स और एक गोल्ड चेन ही पहनी थी, और उस गोल्ड चेन में उसके फादर की एक रिंग थी। कोई बॉयफ्रेंड या एक्स? हाँ सर, एक था, प्रवीण कुमार। लेकिन अब तो उसकी शादी हो गई है और वो घर पर ही है। I mean सर कि वो गायब नहीं है। सर ऐसा तो कुछ नहीं लगा जिससे ये लगे कि उसके साथ कुछ हुआ है, लेकिन सर ऐसा भी कुछ नहीं मिला है जिससे कि ये लगे कि वो घर से भागे है। अगर तुम्हें लग रहा है कि इस केस में कुछ क्राइम हुआ है तो फिर से चेक करते हैं कि उस दिन क्या हुआ था। उसके घर के आसपास लोगों से बात करो। आई नो 6 महीने हो गए, पर शायद किसी को कुछ याद आ जाए। ओके सर। अगर हम ये मान लें कि क्राइम हुआ है, कौन ऐसा हो सकता है जिसको निहारिका से प्रॉब्लम थी? ये लीजिए चाय। दादी, दादी सो गई क्या? दादी, अरे अरे कोई है? अरे सुनिए, कोई है? अरे यार, दादी, दादी, अरे कोई है? अरे दादी बेहोश हो गई है। देखिए माँ जी, ये दवाई सुबह लेनी है, ठीक है? और ये शाम को 2 बार, बिना भूले। मैं फिर से आता हूँ, आप अभी आराम कीजिए, ठीक है? देखिए, इनको अल्जाइमर, शुगर है, बीपी है, बॉडी बहुत वीक है। इनकी हालत को देखकर लगता नहीं कि ये ज़्यादा दिनों तक जिंदा रह पाएंगे। आईसीयू में भर्ती करना पड़ेगा। कोई रिलेटिव है? फॉर्म पे साइन लगेगी। सर, इनका जो कोई भी है मैं ही हूँ। ठीक, आइए। हे, चलो खाना खा ले। दीदी प्लीज मुझे यहाँ से निकलने में मदद कर। मैं आपके पैर पड़ते हुए हाथ छोड़ती। चुप! तुझे क्यों भागना यहाँ से? सब कुछ तो मिल रहा था यहाँ पे, पैसे, इज्जत, जेवर और संजय, जो सब कुछ पहले मेरा था, क्योंकि मैं इस घर की ना पहली बहू थी। पर तेरे आने के बाद मुझसे सब कुछ छीन लिया गया और मैं इस घर की नौकरानी बनके रह गई। क्योंकि मैं बच्चा नहीं दे पा रही थी ना, पर तू भी तो नहीं दे पा रही, तो क्यों करूं मैं तेरी मदद? ये जो खाना लाया ना, वही काफी है तेरे लिए। अब चुपचाप खाना खा ले, बड़ी। आपको चॉकलेट पसंद है ना? ये लो, ये आपके लिए। बाहर मेन रोड पे आपको कोई बुला रहा था। नो 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 नो। अच्छा बेटा, ये बताओ आपका नाम क्या है? शुभ। शुभ बेटा, ये देखो, ये आपके लिए। लो लो। अच्छा शुभ बेटा, एक बात बताओ, उस आदमी को पहचानते हो आप, जिसने निहारिका दीदी को बुलाने के लिए बोला था? अरे बेटा, डरो मत, बोलो ना। ए बेटा, इधर आ। बेटा, तू निहारिका दीदी को जानता है? हाँ। ये ले बेटा, निहारिका दीदी को बोल, कोई इंतजार कर रहा है मेन रोड पर। हाँ, अभी बुलाता हूँ। शुभ बेटा, आप उन अंकल को पहचान सकते हो? वो मूंछ वाले अंकल थे। शुभ बेटा, और कुछ बता सकते हो आप उन मूंछ वाले अंकल के बारे में? याद नहीं। कोई बात नहीं बेटा। पिछले 6 महीने में जितने भी किडनैपिंग गैंग एक्टिव थे, उन सबका पता लगाओ और उठाओ सबको। सर, ये रैंडम किडनैपिंग तो नहीं लग रही है। डेफिनेटली ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। स्पेशली निहारिका को टारगेट बनाया गया, वो भी तब जब अपनी ससुराल से मैके आए और उसके मैके में कोई नहीं था, तब उसको किडनैप किया गया। लेकिन सर, निहारिका से कनेक्टेड सारे लोगों से मैंने ऑलरेडी बात की हुई है, मुझे कहीं कोई गड़बड़ नहीं लगी थी। किडनी रैकेट केस में क्या प्रोग्रेस है?